बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास डेल लैटिट्यूड 3510 का लैपटॉप था जिसके ऊपर ऑलरेडी विंडो 10 थी। उसके ऊपर मैंने ड्यूल बूट बना के उबंटू का वर्जन 20 इंस्टॉल करना था। जब मैं यूएसबी से उसको बूट करता, जैसे ही मैं यूएसबी सेलेक्ट करता, मेरा लैपटॉप एक बीप की आवाज़ देता और रीस्टार्ट हो जाता और वापस विंडो में चला जाता। मैंने कैसे इस इशू को रिजॉल्व किया, चलें आपको बताता हूँ। ये मेरा लैपटॉप सिस्टम मॉडल डेल लैटिट्यूड 3510, इसके ऊपर मैंने उबंटू इंस्टॉल करनी है वर्जन 20। मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ और F12 प्रेस करता हूँ ताकि ये बूट मेन्यू में चला जाए। अब लेफ़्ट साइड पे आपको मेरी यूएसबी नज़र आ रही है। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, ये बीप की आवाज़ दी और रीस्टार्ट हो गया। अब मैं F2 करके इसकी बायोस में आता हूँ और यहाँ बूट कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ इसको बूट कॉन्फ़िगरेशन आपने सेलेक्ट करनी है और राइट साइड पे आपने ड्रॉप मेन्यू को स्क्रॉल डाउन कर देना है। थोड़ा सा और कर लेता हूँ। यहाँ आपको अनेबल सिक्योर बूट ऑप्शन जो ऑन नज़र आ रही है, इसको आपने ऑफ़ कर देना है यहाँ से क्लिक करके। अब ये ऑफ़ होगी। अब आपने अप्लाई चेंजेस करनी है और इसको यहाँ से एग्ज़िट करना है। पहले अप्लाई चेंजेस करनी, अप्लाई चेंजेस और एग्ज़िट कर देना है। मैं एक ही हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ। अब दोबारा मैं F12 प्रेस करूँगा और बूट मेन्यू में आ जाऊँगा। अब दोबारा मैं अपनी यूएसबी को सिलेक्ट करता हूँ जो मेरी मल्टी बूट यूएसबी है। अब बगैर बीप की ये मेरी मल्टी बूट यूएसबी जो आ गई इसकी, आप यहाँ से देख सकते हैं। मेरे पास डिफरेंट ओएस हैं। मैं विंडोज़ सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ मल्टी बूट ऑप्शन के लिए। उबंटू 20 मैंने सेलेक्ट किया है। अब यहाँ से मैंने उबंटू को सिलेक्ट किया है। अब ये इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ से आपने इंस्टॉल उबंटू पे क्लिक करना है और इसकी इंस्टॉल उबंटू पे मैंने क्लिक करके उसके सारे स्टेप्स को फॉलो किया और मेरी उबंटू इस पर इंस्टॉल हो चुकी है। अब जब रीस्टार्ट होके आया तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ऊपर उबंटू और नीचे ये विंडो बूट मैनेजर। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो मेरी विंडो स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह मैंने अपने लैपटॉप पे ड्यूल विंडोज़ इंस्टॉल किए, उबंटू और विंडोज़ को। उबंटू पे मैंने क्लिक किया है और ये उबंटू का इंटरफेस स्टार्ट हो शुरू हो गया। ये अब यूज़र आ गया जो यूज़र मैंने उस टाइम बनाया था इसके अंदर। होप आपको ये समझ आ गई होगी कि इस एरर अगर आपको आए तो बीप का एरर आप कैसे उसको रिमूव कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।